प्रभु, इस रात तू मेरे मन के हर तूफान को शांत कर, मेरे विचारों को स्थिर कर, मेरे हृदय को हल्का कर। तेरी पवित्र आत्मा मेरे भीतर ठहर जाए ताकि मैं नींद में भी तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। जब संसार सोता है तू जागता है, जब हम विश्राम लेते हैं तू हमारी रक्षा करता है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे घर को शांति से भर दिया। तूने हमारी रोटी और जल की कमी नहीं होने दी। तूने हमें आश्रय दिया, तूने हमें परिवार दिया और तूने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। तेरी दया और प्रेम अनंत है। हर दिन मैं तेरी कृपा से नया जीवन पाता हूं। प्रभु, आज की इस रात में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेले हैं, जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं या जो अपने आंसुओं में सो नहीं पा रहे। हे दयालु प्रभु, तू उनके हृदय को छू, उन्हें तेरी शांति दे, तेरी सांत्वना दे। उनके बिस्तर पर भी तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। तू उन्हें यह विश्वास दे कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू उनके साथ है। हे पिता, उन बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं जो सड़कों पर हैं, जिनके पास घर या भोजन नहीं है। तू उन्हें सुरक्षा दे। तू किसी को भेज जो उनकी सहायता करे। हे प्रभु, उनके आंसू पोंछ और उन्हें अपने प्रेम की गर्माहट में लपेट ले। तेरी दया उन सब पर हो जो इस रात भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, सैनिक और सेवक जो दूसरों की सुरक्षा के लिए जागते हैं। तू उन्हें बल दे और उन्हें भी विश्राम दे। प्रभु, मेरे जीवन में जो भी अधूरे काम हैं, अधूरी प्रार्थनाएं हैं या अपूर्ण इच्छाएं हैं, उन्हें मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि तू अपनी इच्छा और अपने समय में हर चीज पूरी करता है। मुझे धैर्य दे कि मैं तेरी प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे विश्वास दे कि जो तू करेगा वह मेरे भले के लिए होगा। हे प्रभु, जब मैं रात में सोऊं तब मेरे सपने तेरी उपस्थिति से भर जाएं। कोई भय, कोई चिंता, कोई बुरा विचार मेरे मन में प्रवेश न करे। मेरे कमरे में तेरी शांति का वातावरण हो। मेरे बिस्तर पर तेरी कृपा की छाया हो। मेरे घर के चारों ओर तेरे स्वर्गदूत प्रहरी की तरह खड़े रहें ताकि कोई बुराई पास ना सके। प्रभु, मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार और मित्र। तू उनके जीवन में भी अपनी सुरक्षा और आशीष बनाए रख। जो दूर है तू उन्हें भी अपनी कृपा से ढक ले। जब वे सोएं तेरी आत्मा उन्हें विश्राम दे। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे सिखाया कि हर रात केवल आराम का समय नहीं बल्कि चिंतन और धन्यवाद का समय भी है। जब मैं दिन की थकान में अपने सिर को तकिए पर रखता हूं तब मुझे यह एहसास होता है कि तेरी कृपा के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। तू मेरे जीवन की हर सांस में उपस्थित है और तेरे बिना मैं कुछ नहीं। हे प्रभु, मेरे भीतर यदि कोई भय है, भविष्य का, बीमारी का या किसी असफलता का, तो तू उसे अपने प्रेम से निकाल दे। तेरे वचन में लिखा है कि पूर्ण प्रेम भय को निकाल देता है। इसलिए मैं तेरे प्रेम में विश्वास रखता हूं। जब मैं सोऊं तो तेरी शांति मेरे हृदय पर पहरा दे। प्रभु, मुझे यह सिखा कि मैं हर दिन को तेरी दृष्टि से देख सकूं। जो बातें आज मुझे परेशान कर रही हैं वे भी तेरी योजना का हिस्सा हैं। मुझे सिखा कि मैं हर बात में धन्यवाद करूं क्योंकि तू हर परिस्थिति में भला है। जब कल सुबह मैं उठूं तो तेरे वचन के साथ उठूं, तेरी आराधना के साथ दिन की शुरुआत करूं। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे काम और मेरे हर क्षेत्र में बरकत बरसा दे। प्रभु, तेरा वचन कहता है यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरा तेरा रखवाला होगा। इसलिए मैं तेरे वचन पर भरोसा रखता हूं। तू वही प्रभु है जिसने अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को फलदायी किया, याकूब को बढ़ाया और यूसुफ को समृद्ध किया। उसी आशीष का हाथ आज मैं अपने जीवन पर मांगता हूं। तू मेरे लिए वह दरवाजे खोल जो बंद हैं और मेरे जीवन में नई संभावनाएं प्रकट कर। हे प्रभु, बरकत केवल धन दौलत में नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति में है। तेरे बिना किसी भी चीज का अर्थ नहीं। इसलिए मैं तुझसे केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि आत्मिक बरकत भी मांगता हूं। मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरे प्रेम में स्थिर रहे, ऐसा मन दे जो तेरी इच्छा को पहचाने और ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा को प्रकट करे। धन्यवाद प्रभु कि तू अपने बच्चों को खाली नहीं लौटाता। तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसलिए मैं आज तेरे द्वार पर खटखटाता हूं। मुझे तेरी बरकत से भर दे ताकि मैं केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकूं।
हे पिता, तू जानता है कि मैं किन संघर्षों से गुजर रहा हूं। कभी आर्थिक कमी, कभी मन की थकान, कभी परिवार की चिंता। पर मैं जानता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है जो कमी को अधिकता में बदल देता है और राई के दाने जैसे विश्वास से पहाड़ हटा देता है। मैं तुझे से विश्वास में प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन में भरपूर आशीषों की वर्षा करे। प्रभु, तूने कहा है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, तू ऊपर रहेगा, नीचे नहीं। इसलिए मैं तेरी प्रतिज्ञा को अपने जीवन पर घोषित करता हूं। तू मेरे कार्यों को आशीष दे, मेरे हाथों को फलदायी बना, मेरे प्रयासों में सफलता दे। जो भी काम मैं तेरे नाम में करूं, उसमें उन्नति और समृद्धि हो। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे हाथों को काम दिया, मेरे पैरों को दिशा दी और मेरे मुंह को तेरे वचन की घोषणा के लिए चुना। अब मैं तुझसे मांगता हूं कि तू मेरी कमाई में, मेरे व्यवसाय में और मेरे हर निर्णय में आशीष दे। मेरा घर धन से नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति से समृद्ध हो। जब लोग हमारे घर आएं तो वे तेरी शांति और आनंद को महसूस करें। हे प्रभु, मुझे यह सिखा कि मैं तेरी दी हुई आशीषों का सही उपयोग कर सकूं। मुझे कभी घमंडी न होने दे। जब तू मुझे बढ़ाए तो मैं और अधिक नम्र बनूं। जब तू मुझे समृद्ध करे तो मैं और अधिक देने वाला बनूं, क्योंकि तेरी सच्ची बरकत वही है जो दूसरों के जीवन में भी बहती है। प्रभु, मैं तेरे सामने अपने परिवार को भी लाता हूं। हमारे घर में हर दिन तेरी बरकत बनी रहे। हमारे बच्चों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की समृद्धि बनी रहे। तू उन्हें गलत रास्तों से बचा और उन्हें बुद्धि दे कि वे तेरा भय माने और तेरे मार्ग में चले। हमारे घर की रोटी कभी न घटे, हमारे दिलों में प्रेम कभी न सूखे और हमारे होंठों से तेरी स्तुति कभी न रुके। हे प्रभु, तू हर खेत को हरा करता है, तू हर पेड़ को फल देता है और तू हर निर्जन भूमि को जीवन से भर देता है। उसी तरह मेरे जीवन के हर सूखे क्षेत्र में तू अपनी बरकत का जल बरसा। जहां निराशा है वहां आशा दे, जहां कमी है वहां भरपूर दे, जहां रुकावट है वहां तू रास्ता बना। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे अतीत की गलतियों को मेरी भविष्य की बरकत में बदल सकता है। मैंने जो अवसर खोए तू उन्हें पुनः लौटा सकता है। तू वह परमेश्वर है जो राख से सौंदर्य उत्पन्न करता है। तू मेरे टूटे सपनों को नई उड़ान दे। तू मुझे फिर से उभरने की शक्ति दे ताकि मेरा जीवन तेरी महिमा का प्रमाण बने। प्रभु, मुझे आशीष दे कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। मैं केवल लेने वाला नहीं, देने वाला बन सकूं। मेरे पास जो कुछ भी है, समय, धन, जान, प्रेम, सब तेरा ही दिया हुआ है। मुझे उदार बनाना ताकि मैं गरीबों, विधवाओं, अनाथों और जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, देना लेना से अधिक आशीष का कारण है। हे प्रभु, मेरी आत्मा को भी बरकत दे। मुझे आत्मिक रूप से मजबूत बना। तेरे आत्मा से मुझे भर दे ताकि मैं सच्चाई, प्रेम और क्षमा में चल सकूं। तेरे वचन की गहराई को समझने की बुद्धि दे। जब मैं तेरे साथ समय बिताऊं तो मेरे भीतर तेरी ज्योति और स्पष्ट हो। मेरे जीवन में तेरे आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, नम्रता और आत्मसंयम प्रकट हो। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे कभी खाली नहीं छोड़ा। हर कठिनाई में तूने रास्ता बनाया। जब संसार ने मुंह मोड़ा तूने गले लगाया। जब सबने कहा यह असंभव है, तूने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज मैं विश्वास में कहता हूं, मेरा परमेश्वर मेरी हर आवश्यकता को अपनी महिमा की धनी के अनुसार पूरी करेगा। हे प्रभु, बरकत केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। तू मेरे बच्चों और उनके बच्चों के जीवन में भी अपनी आशीष स्थिर कर। जैसे तूने अब्राहम को आशीष दी और कहा, तेरे वंश के द्वारा सब जातियां आशीष पाएंगी, वैसे ही मेरे परिवार के द्वारा भी तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलने का अनुग्रह दे, क्योंकि सच्ची बरकत वही है जहां तेरी इच्छा है। यदि कभी मेरा मन अपने स्वार्थ के पीछे भागे तो तू मुझे रोक। यदि मैं अपने बल पर जीवन चलाने लगे तो मुझे याद दिला कि सब कुछ तेरी कृपा से है। मैं तुझसे केवल तेरी उपस्थिति चाहता हूं, क्योंकि तेरे बिना सारी समृद्धि व्यर्थ है। धन्यवाद प्रभु कि तू हर सुबह नई दया देता है। हर दिन जब सूरज उगता है तेरी आशीषें नई होती हैं। आज मैं अपने घर, अपने कार्यस्थल, अपने रिश्तों और अपने मन के ऊपर तेरी बरकत को घोषित करता हूं। तेरी कृपा की वर्षा मेरे चारों ओर लगातार होती रहे। हे प्रभु, जब मैं खेत में काम करूं तो भूमि फल दे। जब मैं व्यवसाय में कदम रखूं तो तेरी कृपा आगे चले।
जब मैं किसी से बात करूं तो मेरे शब्द आशीष बने। जब मैं प्रार्थना करूं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाए। मेरी हर सांस, हर विचार, हर काम तेरे नाम की महिमा के लिए हो। प्रभु, जब लोग मुझे देखें तो वे कहें, यह व्यक्ति धन्य है, क्योंकि इसका परमेश्वर यहोवा है। मेरी आशीष केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करे। मेरे घर की मेज से भूखे को अन्न मिले, मेरे मुंह से टूटे दिल को सांत्वना मिले, और मेरे जीवन से अंधकार में चलने वाले को प्रकाश मिले। हमारी आत्मा आपके प्रेम से भर उठी है, क्योंकि आपने हमारी पुकार को सुना, हमारे आंसुओं को देखा और हमारे संघर्षों में अपने दिव्य हाथों से हमें संभाला। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं, जो अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं और समय पर उत्तर देते हैं। हे प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपका प्रेम असीम है, आपकी दया अनंत है। जब हम अकेले थे, आपने हमारा साथ दिया। जब हमें लगा कि अब कोई राह नहीं बची, आपने अपने अनुग्रह के प्रकाश से हमारे पथ को प्रकाशित किया। आपने हमें यह दिखाया कि हर कठिनाई एक अवसर है आपकी शक्ति को देखने का, आपके अद्भुत कार्यों को अनुभव करने का। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें निराशा की गहराइयों से उठाकर नई आशा दी। जब हमारा मन टूटा हुआ था, आपने उसे जोड़ा। जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था, आपने उसे मजबूत किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है जब हम रो रहे थे। प्रभु, हम याद करते हैं वे रातें जब हम आंसुओं में डूबे थे, जब चारों ओर अंधकार था और हमें कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु आपने हमारी करुण पुकार सुनी। आपने हमारे हृदय की गहराइयों से निकली आहों को अनसुना नहीं किया। आपने स्वर्ग से झुककर हमें उठाया। आपका वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आज हम इस वचन की सच्चाई को जी रहे हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार का उत्तर दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चंगाई दी है। जब शरीर बीमार था, जब मन थक गया था, तब आपकी चंगाई ने हमें नया जीवन दिया। आपने केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी स्वस्थ किया। आपका नाम यहोवा राफा है, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घावों को भरा, हमारे दर्द को दूर किया और हमें आपके सामर्थ्य से पूर्ण बनाया। आपने हमें यह याद दिलाया कि कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी आपकी शक्ति से बड़ी नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को आशीषों से भर दिया है। पिता, जब हमारी रसोई खाली थी, आपने उसमें अन्न भर दिया। जब हमारे घर में कलह थी, आपने उसमें शांति स्थापित की। आपने हमारे परिवार को टूटने नहीं दिया, बल्कि प्रेम के बंधन में जोड़े रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारे माता पिता को दीर्घायु दी और हमारे परिवार को एकता का वरदान दिया। हमारे घर में जो भी है वह आपकी कृपा का ही परिणाम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे कर्ज और चिंताओं से मुक्ति दी है। आपका वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपने वैभव के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। प्रभु, आपने इस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। जब हम आर्थिक तंगी में थे, जब हम चिंता में थे, आपने मार्ग बनाया। आपने ऐसे दरवाजे खोले जो मनुष्य नहीं खोल सकता था। आपने हमारे हाथों को काम दिया, हमारे परिश्रम को फलदायी बनाया और हमारे जीवन में बरकत की बौछार कर दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आज हम सिर उठाकर कह सकते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे दुश्मनों के सामने भी हमें सम्मान दिया है। जब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, जब किसी ने हमारी मेहनत को नहीं देखा, आपने हमें ऊंचा उठाया। आपने उन परिस्थितियों में भी अपना सामर्थ्य दिखाया जहां हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आपने हमें याद दिलाया कि न्याय आपका है और प्रतिफल देने वाला भी आप ही हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन को गवाह ही बनाया, ताकि लोग ये जाने कि हमारा परमेश्वर जीवित है और अपने लोगों की सुनता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे हृदय को शांति दी है। जब भीतर का तूफान हमें डुबोने लगा, आपने अपने शब्दों से हमें स्थिर किया। आपने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपकी इस प्रतिज्ञा ने हमें थामे रखा। आपने हमें सिखाया कि शांति संसार से नहीं, बल्कि आपसे आती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चिंता के बीच स्थिर रखा और हमारे हृदय को आपकी उपस्थिति से भरा। आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया है। हर परीक्षा के बीच आपने हमें मजबूत बनाया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास केवल बोलने की बात नहीं, बल्कि जीने की प्रक्रिया है। आपने हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाई जिनसे हमने ये जाना
कि आपका हर योजना उत्तम है, चाहे वह तुरंत समझ ना आए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अब हम जानते हैं आपकी देरी कभी नकार नहीं होती, आपकी प्रतीक्षा हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवन का अर्थ दिया है। हम पहले दिशाहीन थे, परंतु आपने हमें उद्देश्य दिया। आपने हमें बताया कि हम आपके लिए विशेष हैं, आपकी सृष्टि का अद्भुत हिस्सा है। आपने हमें यह समझाया कि हम यहां किसी संयोग से नहीं, बल्कि आपके महान योजना का हिस्सा हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें इस जीवन का उद्देश्य दिखाया, आपकी सेवा करना, दूसरों से प्रेम करना और आपके राज्य की महिमा फैलाना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें आत्मिक रूप से उन्नति दी है। आपने हमें प्रार्थना का जीवन सिखाया, वचन में गहराई दी और हमें आपके साथ निकटता में चलना सिखाया। जब हम ठंडे हो रहे थे, आपने हमारे आत्मा में आग भरी। आपने हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया ताकि हम आपके साक्षी बन सकें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अब हम केवल धर्म नहीं निभा रहे, बल्कि सजीव संबंध में चल रहे हैं आपके साथ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे भविष्य को सुरक्षित किया है। हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में क्या होगा, पर हमें यह भरोसा है कि आप हमारे साथ हैं। आपने हमें यह आश्वासन दिया है कि कोई भी शक्ति हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें भविष्य की चिंता से मुक्त किया और अपनी प्रतिज्ञाओं पर विश्राम करना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन को गवाही बनाया है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर कठिनाई में आपकी उंगली दिखाई देती है, हर आंसू में आपकी कृपा झलकती है। हर टूटन के बाद जो नई शुरुआत मिली, वह आपकी योजना का हिस्सा थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी यात्रा को ऐसा बना दिया है कि जब लोग हमें देखें तो वे कहें, वास्तव में प्रभु ने इनके साथ महान कार्य किए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें पवित्र आत्मा का सहायक दिया है। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपने आत्मा को हमारे भीतर निवास करने के लिए भेजा। वही आत्मा हमें सिखाती है, संभालती है, सांत्वना देती है और मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद प्रभु कि पवित्र आत्मा के माध्यम से हम आपकी उपस्थिति हर क्षण अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे हर प्रार्थना का उत्तर अपने समय पर दिया है। कई बार हमने सोचा कि आपने सुना नहीं, लेकिन बाद में जाना कि आप सही समय की तैयारी कर रहे थे। आपने हमें इंतजार करना सिखाया और उस इंतजार में विश्वास को गहरा किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह समझाया कि हर ना के पीछे भी आपकी बेहतर हाँ छिपी होती है। धन्यवाद ने हमारी आत्मा को नया गीत दिया है। आज हम दुख के गीत नहीं गाते, बल्कि स्तुति के गीत गाते हैं। आपने हमारी निराशा को आनंद में बदल दिया। हमारे होंठ अब शिकायत नहीं, बल्कि धन्यवाद के शब्द बोलते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें नाचने की आत्मा दी, जहां पहले केवल रोना था। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं, जैसे आपने हमारी पुकार सुनी, वैसे ही हमें हमेशा अपने करीब रखें। हमें कभी इतना दूर न जाने दें कि हम आपकी आवाज को न सुन सकें। आपका प्रेम हमारे हर कदम को दिशा दे। आपका वचन हमारे जीवन का प्रकाश बने और आपकी आत्मा हमारे अंदर जीवित रहे। समापन प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें हर परिस्थिति में थामे रखा। हमारे जीवन, परिवार, कार्य और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। हमारी स्तुति, हमारी कृतज्ञता और हमारे हृदय की सच्ची आराधना आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप ही हमारे जीवन का स्रोत हैं और आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।